जब भी हम लाइट मोटर व्हीकल में कोई लोडिंग गाड़ी देखने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें एक अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाए जिसके अंदर पेलोड ज़्यादा जाए और उसकी कीमत कम हो। लाइट मोटर वो व्हीकल होना चाहिए यानी नो एंट्री वगैरह की उसमें दिक्कत नहीं हो। इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं महिंद्रा फ्यूरो 7 और टाटा 712 का फुल वीडियो कंपैरिजन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। फ्यूरो 7 में आपको MDI टेक 4 सिलेंडर 2500 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि डीजल इंजन मिलता है। 712 की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 4 SP TCIC 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड 2956 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। और चलिए बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के पावर और टॉर्क की। फ्यूरो 7 में आपको 80 HP की पावर 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। 712 में 125 HP की पावर और 360 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। फ्यूरो 7 पावर और टॉर्क के मामले में कहीं ना कहीं 712 से पीछे रह जाती है क्योंकि दोनों ही चीज़ 712 में ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में कौन सा गियर बॉक्स मिलता है, कौन सी क्लच देखने को मिलती है। फ्यूरो 7 के अंदर आपको 5 स्पीड MNT 40 केबल शिफ्ट मैकेनिज्म का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। क्लच की बात करें तो सिंगल प्लेट ड्राई 280 mm DI क्लच देखने को मिलती है। टाटा 712 में आपको 5 स्पीड G400 केबल शिफ्ट मैकेनिज्म का देखने को मिलता है गियर बॉक्स। और क्लच की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप का 280 mm DI क्लच देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में समान आपको गियर बॉक्स और क्लच देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में आपको कितना बड़ा फ्यूल टैंक मिलेगा, कितना बड़ा डेफ टैंक मिलेगा और उनसे आपको कितने की माइलेज देखने को मिलेगी। फ्यूरो 7 के अंदर आपको 60 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिलेगा। डेफ टैंक यानी यूरिया की बात करूँ तो 13 लीटर का देखने को मिलेगा। माइलेज की बात करूँ तो 9 से 10 के एमपीएल की माइलेज देखने को मिलती है। 712 में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 90 लीटर का और एक 120 लीटर का डीजल टैंक आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 25 लीटर का डेप टैंक मिलता है और 8 से 9 के एमपीएल की माइलेज देखने को मिलती है। माइलेज का तो बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, रोड के कंडीशन पर, ड्राइवर के चलाने पर, गाड़ी के मेंटेनेंस पर, बहुत सी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस की। फ्यूरो 7 में आपको 5985 mm की लेंथ, 1660 mm की विड्थ, 2415 mm की हाइट और 3320 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। 712 में आपको 6415 mm की लेंथ, 2155 mm की विड्थ, 2465 mm की हाइट और 3350 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में टायर साइज, ग्राउंड क्लियरेंस और सीटिंग की। फ्यूरो 7 में आपको 8.25 816 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। 229 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ड्राइवर प्लस दो को ड्राइवर की सीटिंग देखने को मिलती है। 712 में आपको 8.25 816 इंच की टायर देखने को मिलते हैं। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और D+2 को ड्राइवर की सीटिंग देखने को मिलती है ड्राइवर के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन की। फ्यूरो 7 में आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि आपको फ्रंट में भी वही देखने को मिलेगा और रियर में भी वही सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। 712 के फ्रंट में आपको पैराबोलिक सस्पेंशन विथ रबर बुश का सस्पेंशन देखने को मिलता है। रियर की बात करूँ तो सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग विथ ऑक्स का सस्पेंशन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में वारंटी, स्पीड और स्टीयरिंग की। फ्यूरो 7 में आपको 3 लाख और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, 80 की टॉप स्पीड और पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। 712 में आपको 3 साल 3 लाख किलोमीटर की वारंटी, 80 किलोमीटर की स्पीड और पावर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में GVW और पेलोड की। फ्यूरो 7 में 6950 kg का GVW, 4075 kg का पेलोड देखने को मिलता है। 712 में आपको 7490 kg का GVW और 4000 kg का पेलोड देखने को मिलता है। दोनों गाड़ियों में समान पेलोड देखने को मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो फ्यूरो 7 में आपको 75 kg का ज़्यादा पेलोड देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस की। वैसे तो आपको प्राइस जानने के लिए नज़दीकी टाटा या महिंद्रा शोरूम में संपर्क करना पड़ेगा, पर अगर एक शोरूम की बात करूं तो फ्यूरो 7 14 से 15 लाख रुपए एक शोरूम में स्टार्ट होती है। टाटा 712 19 से 20 लाख रुपए एक शोरूम में स्टार्ट होती है। दोनों गाड़ियों में 3-4 लाख रुपए की प्राइस का फ़र्क आएगा दोस्तों।
देखिए वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में मेरे ओपिनियन के हिसाब से बताऊँ तो दोनों ही गाड़ियों में समान पेलोड देखने को मिलता है। बाकी फ्यूल टैंक वगैरह आपको 712 में बड़ा देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको 3 से 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी टाटा 712 के मुकाबले। और इसके अंदर अगर महिंद्रा ने एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, आई मैक्स टेक्नोलॉजी, जिससे आप अपनी गाड़ी की करंट लोकेशन, कितना पेट्रोल है, कितना डलेगा, कितनी स्पीड पे चल रही है, मतलब एक प्रकार से आप सर्विस इंटरवल वगैरह सब कुछ उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। ज़्यादा आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती है अगर आप ड्राइवर से चलवाते हैं तो। दोनों ही गाड़ियाँ हमारे भारत की कंपनी में ही बनती है, यानी भारत में ही निर्मित होती है, परंतु थोड़ा बहुत प्राइस का फ़र्क है। ये गाड़ी आपको 3 से 4 लाख रुपए महंगी पड़ेगी, परंतु जो टाटा का विश्वास है वो तो देखो रहेगा। कई लोगों को टाटा पे विश्वास है, कईयों को महिंद्रा पे विश्वास है। और 4 टन के अंदर दोनों ही गाड़ियाँ लोडिंग में आती है। और सबसे मेन बात ये है, लाइट व्हीकल मोटर आता है कि नो पार्किंग व नो एंट्री की आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। एक दूसरी बात क्या है कि टाटा की इंजन की जो खास बात है, इसके अंदर आपको इंस्टेंट पिकअप देखने को मिलेगा। घाट वगैरह सेक्शन में आप आराम से इस गाड़ी को चढ़ा सकते हैं, चढ़ने को वो भी चढ़ेगी, परंतु जो एक स्पीड अप के साथ गाड़ी चढ़ती है वो टाटा के मुकाबले कोई गाड़ी नहीं देखने को मिलती। रीसेल वैल्यू में भी टाटा महिंद्रा से कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं मिलता हूँ आपको आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कल को शोरूम वगैरह में भी जाके वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।